रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में भरत जी अपने को कोस रहे हैं कि मैं तो इस कलंक कुल में कलंक जन्म ले लिया। इससे दुखी होकर निखाज राज समझाते हैं कि आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो विधाता का है। विधाता ही अनुकूल है, प्रतिकूल हो गए हैं। विधि बस बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हिए। निखाज राज जी कहते हैं कि प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर होती है। जिसने माता केकई के मति को तो फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपका ही सराहना करते थे। निखाधराज बता रहे हैं कि भरत जी से कि उस रतिया को, जिस रात को यहाँ ठहरे हैं, तो बार बार आपका सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निखाधराज कहता है कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी को अपने समान अत्यंत प्रिय और कोई नहीं है। इसका परिणाम शुभ होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। सकुच सप्रेम कृपायतन अंतर जामी राम। यह विचार दृढ़यानि मन चलिए करिय विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। निखाज राज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार करके अपने मन में दृढ़ता को धारण कीजिए और चलिए विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी। मित्र के वचन को सुनकर भरत जी हृदय में धारण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत निवास की ओर चल पड़े, जहाँ लोग ठहरे थे। इस बात को जब नगर के लोगों ने सुना तो नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने लगे जहाँ लोग ठहरे थे। पर दक्षिणा करी करही प्रणामा। देहि कै कहीं खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि। बाम विधात ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। बारंबार नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को भला बुरा कहते हैं। अयोध्या के जितने लोग हैं उस जगह को देखकर ये सब कह रहे हैं। एक सराहि भरत सने। को कह नृपति निबाहु नेहु। निदहि आप सराह निखादहि। को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपने प्रेम का अच्छा निबाह किया है।
सभी अपनी निंदा करके निखाद को प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद का वर्णन कौन कर सकता है। एहि विधि रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुनाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार सब लोग रात भर जगे रहे। सवेरे होते ही नाव द्वारा नदी पार करने का कार्य आरंभ हो गया। नदी पार करने लगे। भरत जी ने सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के उस पार उतर गए जितने इनके लोग थे। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाल लिया। प्रात क्रिया करी मात पद, बंदी गुरहि सिर नाय। आगे किए निखाध गण, दीनहु कटुक चलाई। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। प्रातः काल की नित्य क्रियाओं को करके माता के चरणों को वंदना कर भरत जी गुरु को सिर नवाकर निखाद गणों को आगे कर लिया और अपनी सेना को उनके पीछे चला दिया। सब लोग अब चल दिए नदी पार होकर के। कियौ निखाध नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निखाध राज को आगे करके पीछे सब माताओं को पालकियों को चला दिया। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उसके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन्ह परनामा, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर स्वयं भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चलने लगे। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। भरत जी अब घोड़ा पर नहीं जा रहे हैं। कहहि सुसेवक बारहि बारा, होय नाथ स्वय सवारा। राम पया देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। भरत जी कहते हैं कि उनके उत्तम जो सेवक था वो बार बार कह रहा था कि आप घोड़े पर सवार हो जाइए, लेकिन भरत जी कहते थे कि श्री रामचंद्र जी तो यहाँ से पैदल गए हैं, जबकि हमारे लिए रथ हाथी घोड़ों की व्यवस्था की गई है। सिर भर जाऊ चित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए तो उचित यह है कि मैं सिर के बल चलूं, पैदल नहीं। पांव के बल तो चलता हूं तो पाप है, सिर के बल से चलूं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह, कीन्ह प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। बार बार प्रेम की उमंग भरते हुए और सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयागराज में प्रवेश किए। झलका झलकत पायन कैसे,
पंकज कोश ओस कन जैसे, भरत पया देहियाए आजू, भयउ दुखित मुनि सकल समाजू। भरत जी के पाँवों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली और ओस की बूंदे चमकती है, इतना छाला फोड़ा पड़ गई। वह आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन्ह सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिबेनी आए। सविधि सीतासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी को यह पता चल गया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर पहले उन्होंने प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा के श्वेत और यमुना को श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है, इसलिए मांगऊ भीख। त्यागी निज धर्मु, आरत काहु न करई कुकर्मु। असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना क्षत्रिय धर्म को त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य, दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं कर सकता है, ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी संसार में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। भरत जी कहते हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, दूसरा हमें कुछ नहीं चाहिए। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहई गुरु साही बद्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। गंगा जी से कह रहे हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहते हैं, पर आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता ही रहे। हे गंगा मैया जमुना जी। जलद जन्म भरी सूरति बिसराऊ, जाचत जलु पनि पाहन डारऊ। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर जातक की सुधा भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर की वर्षा करे, पर चातक की रटन घटने से तो उनकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरफ से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ही जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम स्वामी के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से
प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी को इस वचन को सुन करके त्रिवेणी में से सुंदर मंगल प्रदान करने वाली कोमल वाणी हुई। गंगा जी में त्रिवेणी से वाणी हो रहा बा, वही जले से। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अति अनुराग अगाधु। वादी गलानी करहु मन माही, तुम सम सामहि कोई प्रिय नाही। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह अनुराग है। तुम व्यर्थ ही अपने मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल कौहि हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर फूल बरसने लगा। प्रमुदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बट गृह उदासी। कहीं परस पर मिली 10 पाचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले वनप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो उठे और 10-5 मिलकर आपस में कहने लगे कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और साचा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनिवर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें सशरीर आया हुआ अपना सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीन है, दीन शीस कृतारथ कीन है। आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भजु पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठा लिया तथा अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठ गए मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी मुनि कई प्रश्न करने लगेंगे। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले कि भरत सुनो, हम सब समाचार पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता है। भारद्वाज जी कह रहे हैं, तुम गलानी जिय जनि करहूं, समुझी माति कर तूत। तात के कई ही दोष नहीं, गई गिरामति दूत। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। माता की करतूत को समझकर तुम अपने हृदय में गलानी मत करो। हे तात, केकई का भी इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने उल्टा कर दी थी।
यहु कहत भल कहहि न कोऊ, लोक वेद बुध सम्मत दोऊ। तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोक वेद बड़ाई। यह कहने पर भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल जस गाकर तो लोक और वेद दोनों को गौरव ही प्राप्त होगा। लोक वेद सम्मत सब कहई, जेहि पितु देई राज सोलहई। राउ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि जिसको पिता राज देता है वही राज को पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, यदि वे तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती। राम गवन बनय नरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करि कुचालयंत ही पछतानी। सारे अनर्थों की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है। जिसे सुनकर समस्त संसार को कष्ट हुआ, वह श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। अज्ञानी रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलपय अपराधु, कहे सो अधमयानय साधु। करतहु राजत तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा तनिक भी अपराध नहीं है। यदि कोई ऐसा कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। अबयति कीन्हु भरत भला, तुम्हि उचित मनयेहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेह सियावर। रामचंद्र शंकर जुमा। भारद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित भी था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम का होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हि समाना। यह तुम्हारा चर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। इसलिए श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान भाग्यवान भला कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम सत्यवर्ती दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निश सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे बराबरी करने वाला प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी ही सराहना करते बीत गई। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यश स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जब वे प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है, जैसे विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है।
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरण में आए हुए के कुटुंब भर को पालन करने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानव शरीर धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सीध हित, भाय समऊ गणेश सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस कोई सीधी के लिए यह समय बड़ा ही शुभ हुआ है। भारद्वाज जी की यहाँ भरत जी ठहरे हैं। अब आज यही कथा विराम लेती है। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।